सभी भक्तों का यह चतुर्थ दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रतिदिन सभी भक्तों का ये इच्छा होता है कि आज हमें भगवान की कथा सुनने मिलेगी और इससे हमारा हृदय पवित्र बनता है, शुद्ध बनता है। हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए उत्कंठा, इच्छा होनी चाहिए। कितना भी बड़ा क्यों न पापी जीवात्मा हो, लेकिन अगर वो भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे शुद्ध बना देते हैं, पवित्र बनाते हैं। कोई भी एकदम पतित से पतित जीवात्मा भी अगर वो भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे पवित्र बनाते हैं। और शास्त्र में भगवान ये भी बताते हैं कि आपको दूसरे में दोष देखने की जरूरत नहीं है, उसे सुधारना है कि क्या करना है, ये जिम्मेदारी मेरी है। ये प्रमाण देते हैं भगवत गीता में। हम सब यहां पर सनातन धर्मी है और सनातन धर्म से बहुत प्रेम करते हैं, तो शास्त्रों में विश्वास होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजन्ते माम् अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समज्ञ व्यभितो हि स। अपि चेत्सु दुराचारो, हे अर्जुन, भले कोई गम में बहुत पतित हो, चांडाल के घर में क्यों जन्म न लिया हो, उसने बहुत पतित गिरा हुआ इंसान है, पाप कर्म में लगा हुआ है, उसकी आदत बहुत बुरी है, लेकिन भूल कर भी अगर उसने मेरी शरण ले ली है, मेरे सत्संग में आता है, मेरी कथा सुनता है, मेरे मंदिर में आता है, मेरे दर्शन करता है, मेरे नाम का जाप करता है, तो वो क्या है? साधु रेव समन्तव्य। ये मेरा मंतव्य है कि उसे क्या जानना चाहिए? साधु मानना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में वह भक्त, वह वैष्णव बहुत भाग्यशाली है जिसके भाल पर तिलक है, जिसके मस्तक पर तिलक है। ये तिलक का अर्थ ही है कि हम भगवान के हैं, और जिस दिन हमने तिलक नहीं लगाया तो समझ लो कि हम भगवान के नहीं होते। इसलिए 24 घंटा तिलक में रहना चाहिए। कौन सी घड़ी, कौन से समय हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप तिलक, कंठी माला और मुख में हरि नाम रटन करते रहोगे, बड़े से बड़े भय से भी आप मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि साक्षात काल भी भगवान के नाम से डरता है। जो जीवात्मा अपने मुख से भगवान का नाम लेता है तो भगवान कहते हैं, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता हूं। भले कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल जाए पैसे कमाने के लिए, लेकिन आज का ये जो समय है ना, अभी वर्तमान समय, सब लोग अपने सर पर काल लेकर घूम रहे हैं। कौन जाने कौन सी घड़ी में उसका मौत होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही सुमसान रोड पर खड़ा है, अचानक दिल का दौरा पड़ गया, मर गया, कोई उठाने वाला नहीं है। कभी कभी ड्राइविंग करते करते आदमी मर जाता है। ट्रेन में बैठे बैठे कुछ लोग लटक के मर जाते, ऐसे ही बैठे बैठे मर जाते हैं।
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है। लेकिन अगर भगवान की शरण लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान हमको पवित्र बना देते हैं। इंसान की आदत जो होती है ना, बहुत बुरी होती है। हर एक जीवात्मा की कुछ न कुछ कमियां होती है हर एक जीव में, और वो इंसान सोचता है कि मेरे में ये कमी है, मेरे में ये दुर्गुण है, और वो निकालने की कोशिश भी करता है, लेकिन नहीं निकलता है। हर एक जीवात्मा के अंदर दोष होते हैं, कुछ न कुछ तो दुर्गुण होते ही है ना। सबको मालूम है कि मेरे में ये दुर्गुण है, मेरे में ये दोष है। लेकिन एक चीज है, सभी दोषों को अगर भगवान की सेवा में लगा देगा तो भगवान कहते हैं वो सबसे बड़ा साधु है। बस 24 घंटा क्या करना है? कीर्तन करना है, भजन करना है, भक्ति करनी है। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं, लेकिन मैं आपका हूं, बस इतना कहना है। आप हमारे हैं और हम आपके हैं। बस ये शरण लेकर, भगवान की शरण लेकर हमारा जो कर्म करते हैं, काम धंधा, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, जो भी कर्म करते हैं पूरे दिन में, वो भगवान को समर्पित कर कर करना है। जीवन में कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही कोई भगवान का भक्त घर से बाहर जाता है कुछ कर्म करने के लिए, तो भगवान कहते हैं मैं उसके साथ रहता हूं 24 घंटा। जहां मम भक्त पद धरे वहां धरू में हाथ। जहां मम भक्त पद धरे, जहां मेरा भक्त पैर रखता है, वहां भगवान क्या करते हैं? हाथ रख देते हैं। वहां धरू में हाथ, और कहते हैं पीछे पीछे मैं डोरू, कभी न छोड़ू साथ। और उनके 24 घंटा में उनके साथ में रहता हूं, कभी भी उनका साथ छोड़ता नहीं। इतना प्रिय भक्त भगवान को है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जब मेरा प्राण छूटे तो आप इतना मेरे पर कृपा करना कि मैं वृंदावन धाम में मेरे प्राण को त्याग करूं। अगर मैं घर में छोड़ दूंगा तो मेरी आसक्ति घर में, और घर परिवार में जिसकी आसक्ति रहती है वो घर में फिर चूहा बनता है, उसी घर में वो व्यक्ति गधा बनता है, कुछ न कुछ, क्योंकि उसकी आसक्ति मोह ममता घर में ही है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो सभी मोह ममता आसक्ति से मुक्त हो जाता है। ऐसे भजन में, ऐसे भजन के कार्य में लगने से उसकी मोह ममता छूट जाती है। ये आदत होनी चाहिए, ये अभ्यास होना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मेरे में अभ्यास करो। क्या करना चाहिए? भक्ति करने का अभ्यास करो, कोशिश तो करो। भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा न अन्य गामी न। कहते हैं अर्जुन, अभ्यास के द्वारा नित्य निरंतर रोज आप मुझे प्रेम करो, भजन करो, मुझे याद करो। हर समय भगवान को याद करके कर्म करना है। जैसे आप घर पे आते हैं तो आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो कोई माँ हो या पिताजी हो या दादी हो या दादा हो, स्वरा ने खादू बोलते कि नहीं बोलते? अरे वनों ने खादू कि नहीं खादू? बूढ़े लोगों को क्या मालूम क्या बोलते, लेकिन डॉक्टर ने जिमाया कि नहीं जिमाया, ऐसे उनको मतलब माँ पिताजी को भोजन कराया, छोटे बच्चों को कराया कि नहीं कराया, ये याद करता है। इससे क्या होता है, बच्चों को और जो माँ बाप होता है ना उनको स्नेह लगता है कि नहीं मुझे याद किया। ऐसे ही भगवान को हर समय याद करना चाहिए, और याद करते करते अगर हम जीवन बिताएंगे तो भगवान हमें अपने धाम में ले लेते हैं कि व्रज में, वृंदावन धाम में ये मेरा शरीर छूटे। इतना तो करना स्वामी,
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, यमुना जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। और यही चीज भीष्म पितामह भी बताते हैं कि जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में 49 दिन 50 दिन तक उन्होंने बाण सैया पर सोए हुए थे, और जब सूर्य की गति उत्तर की ओर जा रही थी, उस दिन उन्होंने नक्की किया कि आज का ये दिन बहुत पवित्र है। जिस दिन सूर्य की गति उत्तर की ओर जाती है, इसलिए सब लोग कहते हैं उत्तरायण, उत्तरायण बोलते हैं। उसी दिन भीष्मदेव ने अपने शरीर का अंत लाया था। और आज इस संसार में भक्त भगवान को मिलने को जाते हैं, भक्त भगवान का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन आज भगवान भक्त के पास जा रहे हैं। देखिए, एक भक्त भगवान का दर्शन करने जा रहा है, लेकिन आज साक्षात भगवान पांडवों को और जितने भी बड़े बड़े राजा हस्तिनापुर में थे, जितने भी बड़े बड़े रिश्तेदार, सब स्नेहियों को कहा कि मैं आज जा रहा हूं कुरुक्षेत्र। क्यों? क्योंकि आज मेरा एक भक्त भीष्म अपने प्राणों का अंत करने वाला है। तब भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भगवान प्रणाम करते हैं अपने भक्त को, और भक्त भी बाण सैया ऊपर सोए हुए हैं, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं है। एक थोड़ा सा चक्कू लग जाता है, एक ब्लेड लग जाता है, अरे केवल किसी को तो इंजेक्शन थोड़ा देते हैं तो कैसा रोने लगता है, बड़ा बड़ा 60 साल का व्यक्ति, अरे धीरे धीरे दो इंजेक्शन। तब इतना कष्ट, शरीर का ऐसा कोई भी भाग नहीं जहां पर उनको बाण न लगे हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी भीष्म पितामह भगवान का स्मरण कर रहे हैं। संसार का हाड़ मांस से बना जीवात्मा सोप्रोमाइसिन लगाएगा, ये करेगा, थोड़ा सा लगेगा तो माला भी नहीं करेगा, अगर उस उंगली में लग गया तो। अभी तो 1 महीना छुट्टी, आराम। ऐसा भगत है संसार का। भक्ति से अगर है ना, भक्ति से अगर किसी को कह देना कि आप आज मत करो, आज सत्संग में मत आओ, तो ऐसा करेगा, हाँ आज तो मजा है चलो। लेकिन अगर जिसको भक्ति में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तो 10 किलोमीटर की क्या बात कर रहे हो, अगर 500 किलोमीटर भी दूर होना तो वो खुद आकर आएगा। जिसके पास गाड़ी है, बाइक है, कार है, कुछ भी है। पहले के लोगों को अगर ऐसा कथा, ऐसा सत्संग चाहिए ना, तो सब लोग अपना घर छोड़कर जंगल में चले जाते थे कि हमको सत्संग मिले, हमको भगवान की कथा मिले। राजा रहुगण सब कुछ कहते, सिंध देश का राजा था, पाकिस्तान का, और वहां से पालकी में बैठकर गंगा सागर भगवान कपिल के आश्रम में सत्संग करने जा रहे हैं। बताओ, केवल एक सत्संग के लिए इतना सारा सब कुछ छोड़कर राजा रहुगण भगवान कपिल के या आश्रम में जाते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि हम तो भगवान से प्रेम करते हैं। इसका ये निशानी आप देखिए,
कितने लोगों को बोला होगा कि यहां पर कथा है, सत्संग है, लेकिन संसार की जो विषय वस्तु है उसको ज्यादा महत्व देते हैं और आत्मा का कल्याण जहां पर होता है उसको कम महत्व देते हैं। जहां पर आत्मा का कल्याण है वो उसको कम महत्व देते हैं, लेकिन जो शरीर का जिसमें सुख मिलता है, कल्याण मिलता है, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। अगर यही चीज अगर किसी का शादी होता तो सब लोग आते कि ना आते? पूरा भर जाता था। ये चीज है, इसलिए शरीर को लोग महत्व ज्यादा देते हैं। शरीर की चीजों को, शरीर को जो सुख मिलता है ना तो वो चीज तुरंत ले लेंगे, लेकिन आत्मा को अगर सुख मिलने की चीज मिल रही है तो लोग नहीं देते हैं। इतना बड़ा खिवांदी गांव है ना, हाँ, इतना बड़ा गांव है तो आप पूरे गांव में ढूंढिए, सब दुकानों में जाइए तो आपको शरीर को सुखी करने का सामान मिलेगा, लेकिन एक भी दुकान में आपको आत्मा को सुखी करने का सामान नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आत्मा को सुखी करने का सामान यहां पर है, सत्संग में, भगवान की कथा में। भीष्मदेव ऐसे अनन्य भक्त है, कहते हैं ब्रह्मचारी जीवन जीकर पूरा जीवन जिए और 400 साल तक जीवन जिए, 400 इयर्स। और भीष्मदेव सभी गृहस्थों के बीच में रहकर जीवन जिए। खुद कैसे थे? ब्रह्मचारी। उन्होंने एक प्रण लिया था, वचन लिया था कि मैं आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का वचन लेता हूं, भीष्म प्रतिज्ञा, कि मैं कभी आजीवन शादी नहीं करूंगा। इसलिए कहते हैं कि जिसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है या तो उसको ब्रह्मचारी आश्रम में रहना पड़ेगा या तो उसके जंगल में जाके भजन करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग संसारी लोग हैं अगर उसके साथ रहेगा तो उसका मन भटक जाएगा, है कि नहीं? लेकिन आज भीष्मदेव 400 साल के थे, लेकिन वे गृहस्थों के बीच में रहे, लेकिन फिर भी जीवन कैसा जिया? ब्रह्मचारी जीवन जिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भीष्मदेव को बहुत प्रेम करता हूं। मेरी इच्छा से भीष्म ने अपक्ष की पार्टी में जाकर, अर्थात दुर्योधन के साथ वो रहे, क्योंकि मैंने कहा था, कृष्ण ने कहा था कि हे भीष्म, आप दुर्योधन के साथ रहकर युद्ध करना, नहीं तो दुर्योधन युद्ध नहीं करेगा। इतना इतना कष्ट सहा भीष्मदेव ने अपने जीवन में। त्याग से तेज बढ़ता है, त्याग से भक्ति बढ़ती है और त्याग से प्रभु मिलते हैं। जितना इस संसार में इंसान भोग भोगता है उतना ही वो व्यक्ति मलिन बनता है, उतना ही वो मलिन बनेगा। आज भीष्मदेव बाण सैयाओं पर सोए हुए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप यहीं रहना मेरे सामने। और भीष्मदेव 11 श्लोक में स्तुति करते हैं, बहुत दिव्य स्तुति है भीष्मदेव की। और 11 श्लोक में जो स्तुति की है वो अद्भुत स्तुति है। 11 श्लोक नहीं, वो आज भी कहते आकाश मार्ग में 11 आदित्य के समान भीष्मदेव की स्तुति सब लोग सुन रहे हैं, इतनी दिव्य स्तुति। और जब स्तुति करने के बाद भीष्मदेव ने भी यही कहा था कि आप मेरे सामने खड़े रहिए, अब मैं मेरे प्राणों का अंत करने जा रहा हूं। सच्ची परीक्षा तभी है, अभी नहीं है। जीवन के अंत समय में आप सुन लीजिए, आपका सच्चा पेपर एग्जाम कब है? अंत समय में, जब आपका श्वास छूटेगा। तो सब लोग यही सोचेंगे कि अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे। अरे पूरा जीवन नहीं लिया है तो अंत समय में कैसे याद आएगा बताओ? पूरा जीवन अगर भगवान का नाम नहीं लिया है, भगवान को याद नहीं किया है, तो अंत समय कैसे याद आएंगे? पूरा जीवन
घर संसार याद आया है, घर संसार में ही कर्म करते रहे हैं, तो अंत समय में भगवान कैसे याद आएंगे? जो हमारे कैसेट में, रील में जो घूम रहा है ना दिमाग में, वही अंत समय में होगा। कभी आप देखिए, कभी तो एडमिट हुए होंगे एक दिन के लिए हॉस्पिटल में, हर व्यक्ति एक दिन के लिए तो हुआ होगा, 1-2 दिन के लिए। और जब आपको ग्लूकोज का बोतल चढ़ाते हैं, आपको इंजेक्शन देते हैं, तो कुछ न कुछ किया होगा। ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग, आवाज रिंगटोन बज रहा है सब। तो क्योंकि शांत वातावरण में एक चित्त लगाकर हम भगवान की कथा सुनेंगे ना, तो वो हृदय में उतरेगी। लेकिन रजोगुण, तमोगुण और आवाज शोर होगा तो उससे कुछ नहीं होगा। तब क्या कह रहा था मैं? हॉस्पिटल में एक दिन अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और उस समय आपके चित्त, आपके मन की दशा आप देखिए कि आपका मन कैसे घूम रहा है कि नहीं? आप सोचिए, बस जीवन का अंत समय भी ऐसा ही होगा। इसलिए पूरा जीवन अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, भक्ति किया है, प्रभु का नाम लिया है, तो वही आपको काम लगेगा, वही काम लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, उदाहरण दूं, जैसे आपके स्कूल बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो पूरा साल स्कूल में नहीं जाएगा, पूरा साल होमवर्क नहीं करेगा, तो लास्ट में जो गर्मी में परीक्षा आती है ना, 6 दिन की 7 दिन की, उसमें वो लिख पाएगा? बोलिए, वो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। पहले तो, अभी तो क्या स्कूल में पढ़ाते हैं या कभी कभी परीक्षा होती, मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले 4 बार पेपर देना पड़ता था साल में। त्रिमासिक, 6 मासिक, 9 मासिक और 12 मासिक। जब मैं पढ़ा था, जब हम पढ़ते थे। अभी कितना है? 4 ही है। तो 3 मासिक में अगर पेपर में देखते कि ये कैसा रिजल्ट आता है, 6 मासिक में, फिर 9 मासिक में और फिर 12 मासिक में, फिर लास्ट में जो पेपर में जो लिखा है उसके कारण ही, उसके रिजल्ट से ही वह व्यक्ति आगे के स्टैंडर्ड में जा सकता है। अगर फेल हो गया तो फिर से उसी स्टैंडर्ड में रहना पड़ेगा। वैसे ही कोई अगर इस संसार में कर्म करता है, लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं किया, तो वो फेल हो जाएगा और फेल होकर नरक में जाकर फिर उसे करोड़ों वर्षों के बाद, दुख भुगतने के बाद ऐसा मनुष्य का अवतार मिलता है। लेकिन पूरा जीवन अगर उस पेपर को लिखता रहा, भक्ति के पेपर को, भजन के पेपर को, तो जीवन के अंत समय उसे प्रभु याद, प्रभु स्मरण याद आएंगे, भगवान याद आएंगे। और भगवान कहते अगर आपका भजन थोड़ा भी अधूरा भी रह गया, तो भगवान कहते मैं सामने से चलकर आकर आपको वैकुंठ का अधिकारी बना दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, स्वल्पम अप्यस्य, थोड़ी सी भी भक्ति अगर बाकी है तो मैं आपको लेने आऊंगा और आपको भगवत धाम का अधिकारी बना दूंगा। इसलिए जो बच्चों का मैंने उदाहरण दिया ना, इसको आप भक्ति के समान समझ लो। अगर अभी से आपने जाग्या त्याथी सवार, ऐसा बोलते हैं ना गुजराती में कि जाग्या त्याथी सवार, जब से आपको पता चले कि प्रभु का भजन करने के लिए हमें ये काया मिली है, देह मिला है, तो इस देह को हम भगवान की सेवा में भी लगाएंगे। काम करते चलो, नाम रटते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी। काम करते चलो, हमारे घर के काम करते ही रहना चाहिए। बर्तन घिसना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, जो भी करना, कपड़े धोते हैं तो धोते धोते भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फिर क्या है कि मेल निकलता नहीं तो क्या धोखा मारता है ना, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे भी करके, अगर गुस्सा भी आए, कपड़े में कुछ भी हो, लेकिन भगवान तो यही सोचते हैं
कि भले प्रेम से मेरा नाम तो ले रही है, कपड़ा धोते धोते कभी कभी गुस्सा आ जाता, दाग निकलता नहीं तो धोखा मारते बहुत। तो ऐसी स्थिति में भी अगर भगवान का नाम लेते हैं ना, तो भगवान कहते कोई दोष लगने वाला नहीं, प्रेम से। कभी कभी देखे ना, बूढ़े लोग बुढ़िया जो होते हैं वो खाटते हैं, क्षमा कर देते। चलो इतने सारे लोग संसार में भक्ति नहीं करे, लेकिन ये तो कोशिश तो कर रहा है, माला में हाथ तो जा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं उसे भी पूर्ण फल देता हूं 100%। जैसे यहां पर सब जगह पर क्या है, इलेक्ट्रिक वायर। अगर कोई व्यक्ति जानता नहीं कि इलेक्ट्रिक का क्या पावर है, तो जो कोई अज्ञानी व्यक्ति भी उसको फ्यूज को जाके छुएगा खुला हुआ, तो क्या होगा? और जो जानता है उसको भी करंट लगेगा। ऐसा वो करंट ऐसा सोचेगा नहीं, अरे इसको तो मालूम नहीं कि मेरे में कितना पावर है। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो भी छुएगा तो उसको भी करंट लगेगा, और जो ज्ञानी है उसको भी करंट लगेगा। वैसे ही भक्ति का जिसको ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर से भी ऐसे कैसे भी करके अगर वो भगवान का नाम लेगा ना, तो वो भी पवित्र बन जाता है। जैसे कई सालों पहले एक फिल्म निकला था, दम मारो दम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, ऐसा बोले थे बहुत सालों पहले, 40-50 साल पहले। तो स्वामी प्रभुपाद जी को जाकर कहा कि ये लोग सब बोलते हैं दम मारो दम मिट जाए गम, तो बोलते सही में हकीकत में यही है। ये भगवान का ये नाम का नशा इतना है ना कि एक बार अगर कोई ले ले तो जीवन भर उतरने वाला नहीं है। इसलिए कहते बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। अरे हमारा वाणी का प्रचार वो लोग कर रहे तो करने दो ना, सब लोग तो वाणी से बोलेंगे तो सही कि हरे कृष्ण हरे राम। अभी वो अक्षय कुमार का भी आया था ना, तो बोलने दो, कैसे भी करके भगवान का नाम तो आता है कि नहीं। इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पूरा जीवन कर्म करना है, लेकिन भक्ति युक्त कर्म करना है, भगवान के साथ में लेकर कर्म करना है। आज भीष्मदेव जीवन का अंत समय, उनको पूर्ण विश्वास था कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, और जीवन में अंत काल में अगर कोई भगवान का दर्शन करते करते अपनी काया का त्याग करता है तो भगवत धाम का अधिकारी बनता है। गीता में भगवान कहते हैं 8वां अध्याय 5 नंबर श्लोक, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। कहते अंत काले च मामेव, हे अर्जुन जीवन के अंत काल में जो मेरा स्मरण करते करते इस काया का त्याग करता है, तब वो मेरे भगवत धाम का अधिकारी बनता है। इसलिए स्मरण भगवान का करना चाहिए। और भीष्मदेव अब स्तुति करते हैं, मारो अंत समय जारे आवे प्रभु, तमी रह जो याने नो निसामे प्रभु। मन में वामणे के नामणे, मारे सेवा तमारी करवी छे। मुक्ति मळे के नामणे, मारे भक्ति तमारी करवी छे। इस प्रकार से स्तुति करते हैं भगवान को कि मेरे जीवन के अंत समय में बस मेरा आपके स्मरण हो और आप यहीं पर खड़े रहना, और मैं मेरे प्राणों का अंत करने जा रहा हूं। उन्होंने पूरे जीवन में भगवान से यही मांगा कि बस मैं आपकी भक्ति करूं, आपका नाम लूं, आपका चिंतन करूं, स्मरण करूं। लेकिन ये कब आएगा? जब हमारे जीवन में नम्रता आएगी, दैन्यता आएगी, जब हम झुकने लगेंगे, तब हमारे अंदर भक्ति के संस्कार आएंगे, तब तक आने वाले नहीं हैं। वो गार्डन में होते हैं ना आसोपालव,
वो बहुत लंबा रहता है, लेकिन किसी को कुछ उससे सुख मिलता है, उसमें फल लगते हैं। वैसे जो झुकता नहीं है ना, उसमें फल नहीं लगते, लेकिन आम का जो पेड़ होता है उसमें फल कब लगते हैं? जब वो झुकता है, और जितना झुकेगा उतना फल ज्यादा लगेंगे। देखा है ना, आम का जो पेड़ है वो जितने फल ज्यादा होंगे उतना वो झुका हुआ रहता है। तो शास्त्र यही बताते हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। शास्त्र हमें बताता है तृणादपि सुनीचेन, तृण मतलब घास, घास के जैसा कोमल स्वभाव का होना चाहिए। तृणादपि सुनीचे, घास पे चलेंगे तो वो दुख सहन करता है लेकिन हमको सुख प्रदान करता है। इसलिए हमको हमारा स्वभाव कैसा बनाना चाहिए? घास के समान कोमल, लेकिन हमारा हृदय कठोर है, कठोर। हम सबकी इच्छा है, सबकी इच्छा है ना, किसकी इच्छा है कि भगवान हमारे हृदय में आए? हाथ ऊंचा करें, किसकी इच्छा है कि हम भगवान हमारे हृदय में आए? तो आज आप उसका फॉर्मूला बोलते हैं ना, हर चीज का फॉर्मूला होता है कि ये सब्जी कैसे बनती है, ये कैसे होता है। तो आज भगवान हमारे हृदय में आए, उसका फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। और ये रामबाण इलाज है, किसी को बताना मत, प्राइवेट है। कि बताओगे? हाँ, मोहनलाल जी बताएंगे। अच्छा है। बस उनके ऊपर ही जिम्मेदारी है पूरा, अभी उनके ऊपर ही, और उनसे ही भगवान कुछ उनको माध्यम बना के कुछ बड़ा काम कराएंगे। मैं आज बोल रहा हूं। हाँ। तो रामबाण इलाज फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। तृणादपि सुनीचे, भगवान व्रज में क्या खाते थे? हाँ, मक्खन खाते थे। मक्खन, मक्खन उसमें उंगली डालते तो उसका स्वभाव कैसा है? कोमल। तो हमारा स्वभाव, हमारा हृदय कैसा है? वज्र के समान कठोर बन गया है। तो ऐसे वज्र के समान कठोर हृदय में भगवान कभी भी नहीं आते हैं। भगवान को माखन ही क्यों प्रिय है? क्योंकि माखन कैसा है? एकदम कोमल है। तो भगवान कहते हैं जब तक आपके हृदय, आपका हृदय जब तक कोमल नहीं बनेगा भक्ति करके, तब तक मैं आपके हृदय में कभी भी विराजमान नहीं होऊंगा। और दूसरा, मक्खन का कलर कैसा है? सफेद। हमारा हृदय कैसा है? काला। एक काला। कैसा है? काला है, काला। कलर जाए तो पैसा पाछा, ऐसा बोलते हैं ना, कलर जाए तो पैसा। हमारा हृदय काला है और हृदय में अंधकार भरा है, और हमारा हृदय कठोर है, वज्र के समान। ये सब चीज दुर्गुण भरे हैं, इसलिए भगवान हमारे हृदय में आते नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान है ना, भक्त भगवान से यही प्रार्थना करता है कि भगवान, जब आप माखन चोरी करके पूरे गांव में, गोकुल में माखन चोरी करके जब आपको छुपने की जगह चाहिए तो आप अंधेरा ढूंढते हैं। आप क्या ढूंढते हैं? अंधेरा ढूंढते हैं ना प्रभु। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे हृदय में करोड़ों जन्मों से अंधकार भरा है, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए और यहां से कभी मत जाइएगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आपको अगर छुपना है ना तो मेरे हृदय में छुपिए, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत अज्ञान अंधकार भरा है और आपको ये जगह सुटेबल होगी। इसलिए भक्त अगर ऐसी प्रार्थना, ऐसी स्तुति, ऐसा भाव रखेगा ना, तो उसका वज्र समान जो हृदय है कठोर, वो तुरंत पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा मैंने शुद्ध भक्ति की व्याख्या मैंने की। लेकिन आज जो भक्त ने, एक भक्त की जिज्ञासा थी कि
ऐसी कथा सुननी, लेकिन वो भक्त सो गया है। तो आज हम ऐसे पंढरपुर के एक भक्त की कथा सुनेंगे, नरहरि सरकार। नरहरि एक भक्त था भगवान का, और उन्होंने, ये छोटा सा बच्चे ने बहुत सुंदर कथा की, लेकिन आज मुझे वो फिर से स्मरण आया, इसलिए मैं सोचा आज मैं वो फिर से वो भगवान के शुद्ध भक्त की कथा मैं करूं और हमारा भी हृदय पवित्र बने। बहुत शुद्ध कथा है ऐसी। तो पंढरपुर में एक नरहरि भक्त था, और उनकी पीढ़ियों से, पीढ़ी के पीढ़ी शिव जी के भगत थे। कितना कहते हैं ना कि आश्चर्यजनक वस्तु है कि नरहरि जो बचपन से बूढ़ा हो गया, लेकिन जीवन में कभी भी वो पंढरीनाथ भगवान, विठल भगवान के मंदिर में आज तक कभी नहीं गया। अगर कोई द्वारका में रहता है और वहां न जाए तो कैसा लगेगा? लोग दूर दूर से द्वारका नगरी में, वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन ये पंढरपुर में रहते थे, लेकिन कभी भी भगवान का दर्शन नहीं। लेकिन हाँ, शिव जी के अनन्य भक्त थे एकदम। इसको अनन्य भक्त, अनन्यता क्या होती है इसको कहते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, कोई राम का ही भक्त होगा या कोई कृष्ण का या कोई शिव जी का भक्त होगा, बोलते हम अनन्य भक्त है भगवान के। अगर किसी को कोई शिव जी का भगत है और कोई राम का भगत है, और राम का भगत अयोध्या गया और जाके प्रसाद दिया, तो बोलते हैं नहीं, हम तो जो केवल शिव जी का प्रसाद खाते हैं। ठीक है, चलो भाई आप अनन्य भक्त है, मान लिया, लेकिन वही दूसरे दिन फिर वो भेलपुरी और पकौड़ी रोड पे खा रहा है। समझ में आई बात? वो बोलते हैं कि हम शिव जी के अनन्य भक्त हैं, हम राम के अनन्य भक्त हैं, लेकिन अगर कोई उनको प्रसाद देगा तो मना करते कि हम नहीं लेते, हम तो शिव जी के या हम तो राम के अनन्य भक्त हैं, उनके प्रसाद के अलावा कोई नहीं खाते। लेकिन बाहर सड़ा हुआ खा रहे हैं रोड पर का, तो वो थोड़े अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त और फनन्य भक्त बोले थे ये है। ऐसे लोग कहते हैं केवल दिखावा करना। भक्ति में लोग दिखावा करते हैं, दिखावे की जरूरत नहीं है, हृदय से समर्पित हो जाओ भगवान को। नरहरि बहुत सुंदर सोनी था, सोनार था, और इतना सुंदर आभूषण बनाता था, तो एक व्यक्ति को लड़का नहीं हो रहा था, संतान, पुत्र। तो उसने एक मन्नत मांगी कि हे विठल भगवान, जब मेरे घर पे मुझे लड़का होगा तो मैं आपको कमर पट्टा, जो बोलते हैं ना, आपको गोल्ड प्योर सोने का कमर पट्टा बनवाऊंगा, कंदोरों के। हाँ, कमर पट्टा वो बनवाऊंगा, और उनको भगवान की कृपा से भगवान कहते हैं ना कि पुत्र का जन्म हुआ। तब उसने पंढरपुर में गए और ठाकुर जी का दर्शन किया कि मैंने जो बोला था अब मैं वो पूरा पालन करूंगा। तो जाके पंढरपुर में कहा कि अरे भाई, इस गांव में कोई सोनार है? सबसे अच्छा सोनार चाहिए, क्योंकि मुझे भगवान के लिए कमर पट्टा बनाना है, बहुत सुंदर डिजाइन वाला, अच्छे से। तब कहा इस गांव में केवल एक ही अच्छा सोनार है और उसका नाम है नरहरि। तो ये तो गए और जाकर कहा कि ये लो सोना, और हमारे ठाकुर जी के लिए सुंदर कमर पट्टा बनाना है। हाँ लाओ, बना दूं। लेकिन जैसे ही कहा कि विठल के लिए करना है, नहीं नहीं भाई, मैं नहीं बनाऊंगा विठल के लिए, नहीं बनाऊंगा मैं विठल के लिए, ऐसा बोला। क्यों नहीं? अरे आपको डबल चार्ज दे दूंगा, आप जितना बोलोगे उतना दे दूंगा, लेकिन आपको ही बनाना है। देखिए भाई, आप और किसी का भी कमर पट्टा बनवा लो, मैं बना कर दूंगा, लेकिन विठल का नहीं, कृष्ण का नहीं। तब कहा कि क्यों? कि मेरा एक प्रण है कि मैं तो शिव जी का भक्त हूं। तब कोई वांधा नहीं, मैं आपको नाप लेके दे दूंगा तो चलेगा। हाँ,
चलो नाप ले लेंगे, तो नाप लेके आओ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मुझे मंदिर में जाना पड़ेगा और भगवान का दर्शन करना पड़ेगा और नाप लेना पड़ेगा, लेकिन आज तक मैंने कभी विट्ठल का दर्शन नहीं किया है। तो ठीक है, और नाप लेकर आए, उनको सोना दिया, उनका मजदूरी दिया और सब अच्छे से अच्छा कमर का एकदम परफेक्ट फिटिंग लिया खुद व्यक्ति ने धागे से, कि इतना आपको कमर पट्टा बनाना है गोल्ड का और लरी अच्छी अच्छी। बोले आप चिंता मत करो, बना दूंगा। तब नरहरि भक्त ने, जो शिव जी का अनन्य भक्त था, उसने सुंदर कमर पट्टा बनवाया और जाकर उनको कहा कि आपका तैयार हो गया कमर पट्टा। बोला ये लो पैसा। नहीं, पहले चेक कर लो आपका परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमर में, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो जैसे ही वो व्यक्ति जो दाता था वो जाकर मंदिर में गया और पुजारी को कहा कि लो ये ठाकुर जी को पहनाओ, और जैसे ही ठाकुर जी को कमर पट्टा पहनाया, हकीकत में भगवान ने इतनी दिव्य लीला की कि वो कमर पट्टा ढीला पड़ने लगा 4 उंगल। हाय राम, ये क्या हुआ? पुजारी कहते हैं इतना भारी चीज, लेकिन किसके पास बनवाया? अरे मैंने तो नरहरि। अरे दूसरा कोई मिला ही नहीं आपको? अरे वो तो भगवान से बहुत द्वेष करता है। इतना बड़ा दुर्भाग्यशाली वो है कि आज तक कभी भी भगवान के दर्शन करने नहीं आया है। लगता है ईर्ष्या के कारण उसने बड़ा बना दिया है। अरे नहीं, मैंने तो कमर का माप परफेक्ट दिया था उसको। वो जाकर कहने लगा, अरे आपने कैसा माप लिया है? ये तो 4 उंगल ढीला पड़ रहा है। देखिए भाई साहब, आपने जो माप दिया था उसी माप का मैंने बनाया, मैं क्यों फोकट में ज्यादा बनाऊं? लाओ किधर गया? वो जो नाप था ना, और नाप से मांगा तो एकदम परफेक्ट। जैसे ही नापा, वो जो धागा था ना, वो नापा तो परफेक्ट। अरे बाप रे, धागा तो मैंने परफेक्ट मापा था। कोई वांधा नहीं, एक काम करो, 4 उंगल छोटा कर दो। अब क्या करना है? 4 उंगल है ना, वो छोटा कर दो, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपको और मुझे मजदूरी चाहिए ही नहीं, लेकिन मेरा नाम खराब होगा, इसलिए मुझे मजदूरी नहीं चाहिए। फिर से उसने 4 उंगल काट दिया और वो धागा से मापा कि हाँ अभी 4 उंगल कम हो गया है। जाकर फिर से पुजारी को कहा कि ये लो, अब तो हो जाएगा। 4 उंगल बड़ा हो रहा था ना, अब हो जाएगा। और जैसे ही कहा तो 4 उंगल और छोटा पड़ गया। अब क्या करे? पहले 4 उंगल बड़ा था, उसने काट के छोटा किया तो और 4 उंगल छोटा हो गया। तब वो पुजारी जो पंडित जी थे ना, वो बोलने लगे आप दूसरे किसी के पास करवाओ, लेकिन वो व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं तो इनके पास ही कराऊंगा। और जाकर कहा, अरे भाई आपको भगवान से भले द्वेष हो, मैं मानता हूं कि आप भगवान से ईर्ष्या करते हो, कि आप मंदिर में नहीं जाते हो, लेकिन ये काम क्यों ऐसा करते हो? देखो भाई साहब, मैं कभी भी ऐसा गलत काम करने वाला इंसान नहीं हूं। आप देखो, आपका माप लेके आओ। जो रस्सी था, जो डोरी था ना, धागा, उसका माप देखा तो 4 उंगल छोटा ही था, ओरिजिनल जो था, क्योंकि उसने कहा था ना कि 4 उंगल छोटा करो, तो लेकिन वहां पर 8 उंगल छोटा हो रहा है। तब एक काम करो, मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप खुद चलकर भगवान का माप लेकर आप ही बनाओ। जीवन में कभी भी नहीं होगा, इम्पॉसिबल। वो सोनार ने क्या कहा? मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी हाथ जोड़ता हो। लेकिन एक काम करो, आप भगवान का दर्शन नहीं करना चाहते ना, आंख में पट्टी बांध दो। आप क्या करो? आंख में पट्टी बांध देना, आपको भगवान नहीं दिखेंगे। कैसे भी करके हाथ जोड़ा, पैर पड़ा, और नरहरि को कहा कि आप तैयार हो जाओ। नरहरि फिर तैयार हुए। देखिए, इसमें भगवान की लीला थी, अनन्य भक्त। और जैसे ही उस नरहरि सोनार को पट्टी बांधी आंख में और धीरे धीरे उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं कि देखो कैसा व्यक्ति है। ऐसा कोई देखा है आज तक?
अरे नास्तिक से नास्तिक भी व्यक्ति भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन ये भक्त अनन्य शिव जी का भक्त, मैं शिव जी के अलावा और किसी का दर्शन नहीं करता हूं। हकीकत में ये शुद्ध भक्त थे। तब आंख में पट्टी थी और जैसे ही वो बांधने जा रहा था ना, तो कमर में हाथ लगाया विठ्ठल भगवान का। उनको कमर में जैसे हाथ लगाया ना, उनको वाघंबर का आभास हुआ। अरे ये तो शिव जी का वाघंबर लग रहा है, ऐसा नरम नरम। जैसे ही कमर में हाथ लगाया, पूरा शरीर पे, पूरा बदन पे छूने लगा तो जटा दिखने लगी, नाग दिखने लगे उसको, लेकिन हकीकत में विठ्ठल भगवान ही थे। लेकिन उसको क्या लगा कि अरे ये तो शिव जी जैसा आभास मुझे क्यों हो रहा है, मैं शिव जी के मंदिर में आया हूं क्या। जैसे ही नरहरि पूरा शरीर को छुआ तो उसे लगा कि ये कोई शिव जी का मूर्ति है, अरे ये तो मेरे ठाकुर जी का मूर्ति है, ये मेरे ठाकुर जी का मूर्ति है। पट्टी निकाला तो देखा विठ्ठल भगवान वहां उपस्थित थे। बोलिए विठ्ठल भगवान की। और भगवान विठ्ठल ने साक्षात दर्शन दिए और कहा कि मेरे में और शिव जी में कोई अंतर नहीं है। तब नरहरि सरकार, वो नरहरि भक्त रो रो कर दर्शन किया और कहा मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं। और कहते उस दिन से नरहरि जो भगवान का भक्त था, वो भगवान का भजन में, भक्ति भाव में लग गया। शास्त्र ये बताता है कि कोई हनुमान जी की पूजा करता है और कोई शिव जी का भजन करता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर भजन करता है कि हे हनुमान जी महाराज मुझे कोई कामना नहीं है, हे शिव जी मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए भजन करता हूं, बस निस्वार्थ भाव से अगर कोई भजन करेगा तो जैसे नरहरि को भगवान का भजन मिला, उसे भी भक्ति मिल जाएगी कृष्ण की। इसलिए ये शुद्ध भक्ति है, सबसे ऊंचा लेवल है जो आज आपके गांव में इतना दिव्य सत्संग हरि कथा हुई। हकीकत में भगवान की कथा में बहुत ताकत है। कितना भी बड़ा वज्र के समान कठोर हृदय क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आस्तिक है, भगवान को, धर्म को मानने वाला है, तो निश्चित ही उसका हृदय पिघल जाएगा और वो भगवान के भक्ति के मार्ग में लग जाएगा। इसलिए आज के दिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा शुद्ध भक्त नरहरि जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन एक बार ठाकुर जी का दर्शन किया तो भगवान विठ्ठल का शुद्ध भक्त हो गया। और भगवान ने फिर वो कमर पट्टा छोटा पड़ रहा था ना, ऑटोमेटिक पहनाया तो एकदम परफेक्ट हो गया। भगवान के आज भी चमत्कार है, ऐसी नहीं है। अगर आप भक्ति भाव करोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। अभी हमारे गए महीने में मैं धर्मपुर गया था। धर्मपुर कहाँ, वलसाड़ वापी, उसके बाजू में धर्मपुर है, हाँ साइड में। वहां पर मैं धर्मपुर में मैं गया। वहां के 300 साल पहले राजाओं ने बहुत बड़ा लक्ष्मी नारायण मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर, बहुत दिव्य मंदिर बनाए हैं। लेकिन वो तो उनकी पुरखे सब चली गई, लेकिन वहां पर क्या हुआ, वहां पर कहते हैं ना कि उनके पुरखे तो सब चली गई, वहां पर सरकार का शासन हुआ। आज भी कहते हैं 300 साल पुराना वहां पर मंदिर है। ये मैं चमत्कार की मैं आपको बात कहूं कि वहां पर कम से कम 10 बार टेंडर पास हुए उस मंदिर को सुधारने के लिए। 10 बार टेंडर पास हुए, लेकिन सब बार फेल हो गए। और जब इस बार यहाँ पर, जब वहां पर कथा हुई दिसंबर महीने में, और जब कथा हुआ तो कथा होने के बाद कहते हैं ना कि कथा होने के जैसे ही कथा की शुरुआत हुई, उस दिन से वो मंदिर का मुहूर्त हुआ और सब लोग खुश हो गए। जो लोग भागवत सप्ताह में आए कहने लगे कि आपकी कथा हुई और कथा के कारण आज इतना दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में वहां पर कभी भी कथा हुई नहीं, लेकिन जब भगवान की कथा हुई और भगवान की कथा के होने के कारण वहां पर आज दिव्य मंदिर बनने जा रहा। कम से कम कहते हैं कि वहां के कलेक्टर आए थे वहां पर और कहने लगे
कि कितनी बार टेंडर पास हुआ लेकिन सब बार कैंसिल हुआ, लेकिन इस बार उन्होंने लास्ट दिन में जाहिरात किया कि लास्ट दिन की कथा में 7वें दिन की कि इस मंदिर के लिए 6.5 करोड़ रुपया पास हुए हैं सरकार की ओर से। बताइए कौन लाएगा, कौन लाकर करेगा? लेकिन भगवान की कथा में, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, और इसका अनुभव हमने भी किया है। भक्ति में बहुत ताकत है। तो आप भी भजन कीजिए, निश्चित आपके जीवन में कोई भी दुविधा है, कष्ट है, चिंता है, सब भगवान ले लेंगे। तो आज के दिन की कथा मैंने कुछ भीष्मदेव का प्रसंग कहा और नरहरि भगवान का जो भक्त था उसकी कथा कही। तो यहीं पर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं, और इस आज के इस सत्संग में अगर कोई त्रुटि है, कोई भूल है तो आप क्षमा कीजिएगा। सार चीज को आप ग्रहण कीजिए और अपने जीवन को आप धन्य कीजिए। बोलो कथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अपना सौभाग्य है ताराचंद जी ने चंपालाल जी